हमारे साथ एमपी से हैं रितु जुनेजा जी, स्वागत है आपका। जी हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जी, मुझे हकीम साहब से कुछ सवाल पूछने थे। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद। स्वागत रितु जी आपका बहुत बहुत। जी जी सर, मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम 5 सालों से है और मुझे अभी 4 महीने पहले फिजियोग्राफी हुई तो उसमें मुझे ब्लॉकेज आया 70%। एक मेन आर्टरी में ब्लॉकेज आया है और जैसे कैल्शियम आयरन भी मेरा कम रहता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है मुझे। और उसके अलावा मेरी गुड़िया है, 12 साल की है वो। उसको थोड़ी सी आई में विजन प्रॉब्लम है, जैसे ना पुतली उसकी मूव करती है और जैसे उसको चश्मा भी लगा हुआ है और हाइट भी कम है उसकी और उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट उसका डिले था तो हाइट वाइट तो उसकी अभी थोड़ी कम है। फिजियो से उसका ट्रीटमेंट चला स्टार्टिंग से। और एक मेरा बेटा है, वो है 20 साल का। उसको भी जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है और कोलेस्ट्रॉल जैसे उसका अभी करवाया था तो 235 आया उसको। जैसे उसको जॉन्डिस हुआ तो क्या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा बढ़ा हुआ ही आता है उसको। अच्छा, बेटी की उम्र कितनी है? बेटा 20 साल का है। बेटी 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 12 साल की। और कोई सवाल? और सी केयर और एम केयर का यूज मुझे जानना था। देखिए, सी केयर महिलाओं की ख़ास परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हों तो एक कैप्सूल रोज़ाना लेते हैं, या उनके ओवरीज की कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, उसमें दिया जा सकता है। एम केयर यानी दिमाग के लिए है, मेमोरी के लिए है, दिमाग के लिए है। किसी की याददाश्त नहीं हो, किसी कोई डिप्रेशन में हो और किसी को नींद नहीं आती हो, ऐसे लोगों को एम केयर दिया जाता है। अच्छा, बच्ची का अभी डेवलप हो रहा है और थोड़ा सुस्त है उसका डेवलपमेंट, तो उसको आप गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम रोज़ाना गाजर या सौंफ के जूस के साथ दीजिए। गाजर का आजकल गाजरें चल रही होंगी तो गाजर के जूस में 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर उसे पिलाया करें रोज़ाना 1 बार। जब गाजर का ज़माना ना हो और गाजर ना मिल पाए तो 2-3 चम्मच 4 चम्मच सौंफ उबाल कर उसके पानी में गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर आप उन्हें पूरे दिन में एक खुराक दे सकते हैं, तो उसका डेवलपमेंट, उसकी हाइट और विज़न में फ़ायदा मुमकिन है। बच्चे के हाजमे के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए खाने में जो आप खाना बनाते हैं उसमें जो अदरक डालती हैं इतनी सी डालती हैं, इतनी अदरक डालने लगें और इतना ही लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा। तो हो सकता है कि इस तरह का खाना खाने से ही उसका कॉन्स्टिपेशन टूट जाए और वो नॉर्मल हो सकता है। और ये नुस्खा भी है इसके लिए कि सौंफ तो आप जानती हैं, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिला दें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर बच्चे को रोज़ाना 1 बार या 2 बार दें तो बच्चे को इस नुस्खे से फ़ायदा मुमकिन है। ये हर वो शख्स ले सकता है जिसके पेट में एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर और हाजमा ख़राब और एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, पूरे पेट में कहीं भी, लीवर में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो वो हर शख्स इस नुस्खे को ले सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और जैतून का सिरका भी लिया जा सकता है। जैतून का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, इससे फ़ायदा मुमकिन है। जी,
इनका खुद का भी कॉन्स्टिपेशन को लेके सवाल था हकीम साहब। हाँ, तो आप अपना इलाज भी इस नुस्खे से कर सकते हो। जी शुक्रिया रितु मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हैं सतवंती जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत जी आपका बहुत बहुत। हकीम साहब, मैंने आपका प्रोग्राम सुन के वो जामुन का गोंद मंगा था शुगर के लिए। तो शुगर में तो मेरे को आराम है, केक केक लेना दोनों टाइम। तो उससे मेरे को बाथरूम में थोड़ी चिपचिपाहट महसूस हुई, मैंने वो बंद कर दिए। तो फिर एक नवीन सर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कल मेरे को वो शिवरंजनी नमक भेजा, तो आप बताओ उसको कैसे लेना है। ठीक ठीक है। बहुत अच्छा कि आपको फ़ायदा शुरू हुआ। डायबिटीज़ की मुस्तकिल दवा किसी के पास नहीं है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है दवाओं के ज़रिए, और इस ज़रिए से कि डायबिटीज़ के मरीज़ को पैदल भी चलना चाहिए 1 घंटा कम से कम पूरे दिन में, और गर्म पानी पीना चाहिए, और परहेज़ भी ज़रूरी है। और नमक जैतून हो या नमक शिवरंजनी हो, ये 1 से 2 चुटकी पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है दिन में 1 बार या 2 बार। और जो दवा आपने बंद कर दी, अच्छा किया, आप ये इलाज करते रहिए। जी जयपुर से हैं रिया जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैंने आपको कल कॉल किया था। पहले तो नमस्ते। नमस्ते मैम। आपने मेरे को यूरिन आता था ना, बार बार बताया था। तो मेरे को क्या है, नाभि के दोनों साइड दर्द भी रहता है। अच्छा। और है ना, ये मेरे को बहुत पसीना आता है, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है, थायराइड भी है। अब जो नमक जैतून है, मुझे वो कैसे लेना है, कितना लेना है, ये भी प्लीज बता दीजिए। ठीक है मैम। और ये गोंद कौन सा बोला था आपने, गोंद वो भी मंगवाना है, वो भी कैसे और कितनी मात्रा में लेना है। गर्मी, लेकिन मेरे पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे बहुत ज्यादा घूमता है, सर में गैस चली जाती है। ठीक है रिया जी। कुछ खा भी नहीं पाती हूँ मैं, खाना भी नहीं खा पाती। देखिए, नमक जैतून 2 चुटकी, ये चुटकी है हमारी, ऐसी 2 चुटकी पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद यूज़ किया जा सकता है। आपकी पेट की गर्मी और एसिडिटी या कब्ज़ हो या इन्फेक्शन हो, इस टाइप की चीज़ों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, एसिडिटी हो, इसके लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद चिलगोज़ा सिर्फ 1 बार खाते हैं और 1 चुटकी खाते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन में 1 बार गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी बस इस्तेमाल हो सकता है। जी, और जो इनकी नाभि के दोनों तरफ दर्द हो रहा है हकीम साहब, उसकी वजह? हाँ, वर्म है तो आप नमक शिवरंजनी, नमक जैतून कोई भी आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी बलवीर जी से जो शामली से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, बलवीर सिंह बोल रहा हूँ शामली से जी। जी सर बताएं। मेरी उम्र 80 होगी। ठीक है। मेरा पहले से शुगर था जी। अब से मेरे पैरों में दर्द तो है करीब 2012 से 11 से जी। ठीक है। पहले से सोने के बाद में एक घुटने पर दबाव ज्यादा आ गया, एक पर कम आ गया। पहले से मेरा ठीक हो गया, पर अब भी 80-20 का अंतर है। तो इसमें ये होगा जी, अब ये दवा में कौन से लूं, कौन सी खा लिया मैं 400 ग्राम टीके कैप्सूल खा लिए 2 डब्बे। कुछ फ़ायदा है आपको? हाँ जी, फायदा है जी। ठीक है सर। भगवान का लाख लाख शुक्र करें, मैं भी करता हूँ कि आपको फ़ायदा दिया। कुछ मरीज़ों को जल्दी से फ़ायदा हो जाता है, कुछ मरीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इससे इत्मीनान है कि आपको धीरे धीरे फ़ायदा होता जा रहा है तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगे कि कम फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है, तो ये गोंद आता है गोंसिया केसरी, केसर उसमें युक्त होता है, मिला हुआ होता है। तो गोंसिया की जगह गोंद
स्याह केसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। सलामत रहिए। हैं आप? सब खैरियत है, आप बताएं। जी मैम, मेरे 2-3 सवाल हैं, लिख लीजिए। बताइए। मैम हमें ये जानना, जैसे पहले हकीम साहब बालों के लिए काले तिल बताते थे आधा चम्मच खाने के लिए, तो काले तिल के साथ आंवला और या गोंद मोरिंगा खा सकते हैं कि नहीं? काले ये तिल के जानना है। साथ? जी, आंवला मतलब कितने ग्राम लें और काले तिल कितने ले बराबर में, मतलब जो वो खा सकते हैं या नहीं? और अगर गोंद मोरिंगा के साथ खाना चाहें तो वो तो पता है, वो तो 1 ग्राम दिया जाता है, तो वो भी खा सकते हैं। और मेरा दूसरा ये सवाल है, जैसे पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे वो उसके एलोपैथ में तो दवा है, तो यूनानी में मतलब क्या उसका ट्रीटमेंट है? जैसे पेशाब होने के बाद जिसमें रुक जाता है थोड़ा बहुत, तो वो ठीक हो जाए और आगे से ये दिक्कत ना हो, तो उसके लिए यूनानी में इसका क्या इलाज? जैसे ऐसे तो नहीं पता चला, कराने में पता चला कि हाँ उसमें पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं? ठीक। और मैम मेरा तीसरा ये सवाल, तहसीन नाम से दुआ जरूर कर दे सर। ज़रूर इंशाल्लाह। सलामत रहें। और देखिए, ज़्यादातर महिलाओं के पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, और जब पेशाब के इन्फेक्शन और को पेशाब की रंगत से पहचाना जा सकता है। जिनका पेशाब बहुत पीला आता है उन्हें समझ लेना चाहिए कि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन तरह तरह के होते हैं। अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो नमक ज़ैतून 2 चुटकी लेकर आप पानी मिलाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब अगर रुकता नहीं है और बार बार आता है तो लाजवंती और अलसी ये थोड़ी थोड़ी आप लेकर बराबर बराबर वज़न में, जैसे 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेकर इसको खूब बारीक पाउडर बना लें और आधा चम्मच या उससे कम इस्तेमाल करें नमक ज़ैतून के साथ। या जिनको पेशाब रुक जाता है उनके लिए भी नमक ज़ैतून 2 चुटकी 3 चुटकी दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और दुआओं में तो हम आपको यकीनन याद रखते हैं हमेशा, और जो लोग अक्सर जुड़ने वाले हैं उनका नाम भी याद रहता है, उनके नाम से दुआ होती है। और जो लोग जिनका नाम याद नहीं रहता उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। जी, एक सवाल रह गया हकीम साहब, इन्होंने पूछा है काला तिल और आंवला गोंद मोरिंगा के साथ कितने कितने ग्राम? और काला तिल आधे से 1 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद मोरिंगा 1 ग्राम सही कहा आपने, उसके साथ ले सकते हैं। और आंवला भी आधा चम्मच से 1 चम्मच तक एक वक्त में इस्तेमाल हो सकता है। जी, अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैडम जी, मेरा नाम मोहम्मद तफैल है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से कर रहा हूँ। जी सर, आपका सवाल। मैडम जी, मुझे यूरिन प्रॉब्लम है, मैंने सर्जरी भी करवाई है। क्या प्रॉब्लम आती है यूरिन में? मुझे यूरिन रुक रहा था 5-6 साल पहले, उसके बाद मैंने पानी में डाल के दवाई पीता रहा, तो उससे मुझे प्रॉब्लम बन गई है ब्लड में। तो अब मैंने सर्जरी करवाई है, तो अभी फिर मुझे बोल रहे हैं कि कोई कैंसर की शिकायत आ रही है। यूरिन में इन्फेक्शन बता रहे हैं ये, और आपका एक कोई ऑपरेशन भी हुआ है ना? हाँ मैडम जी, मेरी सर्जरी हुई है। सर्जरी हुई है, तो अभी जो तकलीफ आपको रहती है वो किस तरीके की है? रुक के आता है? मैं ऐसे सांस नहीं रुकता है, मैं कभी बीच में रुकता है। हाँ हाँ, हाँ जी। बीच बीच में रुकने लगता हाँ है, जी, हाँ जी। खुल के नहीं होता है? हाँ, खुल के नहीं होता है, मुंह से रुकता है कभी। देखिए, किसी को भी अगर पेशाब में इन्फेक्शन है और खुलकर नहीं होता तो
नमक जैतून एक किस्म का नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता। ये 2 चुटकी पानी में मिलाएं और इस पानी को दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें। इससे ये पेशाब खुलकर आता है और इन्फेक्शन दूर होना मुमकिन है। जी।